हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। मैं सूरज कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग क्लास 3 के ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग मेरे बारे में जानना चाहें तो आप यहां से मेरे बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्लास 10 के ज्योग्राफी के अंतर्गत सबसे पहला चैप्टर अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें भारत संसाधन एवं उपयोग आते हैं। इसे हम लोग 5 भागों में डिवाइड किए हैं। सबसे पहले हम लोग पहला वीडियो में देखे हैं भारत संसाधन एवं उपयोग होते क्या हैं, इसका महत्व हमारे जीवन में क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखे हैं प्राकृतिक संसाधन क्या क्या होते हैं, और तीसरे वीडियो में हम लोग देखे हैं जल संसाधन क्या होते हैं। चौथे वीडियो में हम लोग देखे हैं वन्य संसाधन किसे कहते हैं और क्या होते हैं। आज हम लोग खनिज संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो आपका पड़ा हुआ है, या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप वो वीडियो नहीं देखेंगे, उस चीज़ को नहीं समझेंगे, तो आपको ये भी पार्ट समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए प्लीज़ आप लोग उसको देख लें। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं खनिज संसाधन। खनिज संसाधन क्या होते हैं, आप लोग को पता है खनिज संसाधन किसे कहते हैं? देखिए, एक छोटा सा मैं बताना चाहूँगा आपके लिए नोट्स के रूप में। खनिज संसाधन आधुनिक सभ्यता एवं संस्कृति का क्या होता है, आधार स्तंभ होता है। मतलब मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। जो खनिज संसाधन हैं वो क्या है, आधुनिक सभ्यता एवं संस्कृति का किस प्रकार से स्तंभ है, इसे मैं बताने का प्रयास करता हूँ। आधुनिक काल अर्थात आज वर्तमान में जो भी चीज़ें हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, जो भी वस्तुएं हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी खनिज प्राकृतिक संपदा का ही देन है। इसलिए हम लोग अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, खनिज को आधार स्तंभ मान रहे हैं। ठीक है, भारत में लगभग 100 से अधिक खनिज प्राप्त होते हैं। ठीक है, इतना आपको जानकारी हो गया। अब हम लोग समझते हैं खनिज वास्तविक में किसे कहते हैं। तो खनिज एक प्राकृतिक रासायनिक मिश्रण है। ठीक है, मिश्रण है, याद रखिएगा। क्या है, आपसे अगर पूछा जाए कि बताओ कि खनिज किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि खनिज क्या है। सिंपल भाषा में एक प्राकृतिक रासायनिक मिश्रण है। ये तत्वों एवं रासायनिक संयोग से बनते हैं। ठीक है, ये तत्व एलिमेंट एवं केमिकल संयोग से बनते हैं, को मिलने से बनते हैं, तथा भारत खनिजों से संपन्न है। ठीक है, भारत क्या है, खनिजों से संपन्न है। अगर खनिज से संपन्न ना होता तो आज हमारा भारत पहले जैसा भी नहीं होता। ठीक है, इसका मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, खनिज संपन्न था हमारा भारत, इसलिए तो हमारे भारत पे दूसरे देशों वाले ने आक्रमण किया, अंग्रेजों ने आक्रमण किया, दूसरे देश वाले ने हम पे नज़र डाला। अगर कोई किसी व्यक्ति से संपन्न होता है तभी तो उसे जलन होता है दूसरे से। तो हमारा भारत क्या था, सर्वश्रेष्ठ था, संपन्न था। किससे, प्राकृतिक संपदा से। इसलिए वो गरीब देश, वह गरीब राज्य क्या किए, हमारा देश हमारे राज्य पे लूट कर, हम पे काबू कर कर अपने राज्य को संपन्न बनाएं। आगे देखते हैं खनिज के प्रकार क्या होते हैं, समझते हैं। खनिज का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, भूवैज्ञानिक जियोलॉजिस्ट जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, भूवैज्ञानिक खनिजों का वर्गीकरण उसके रासायनिक और रवों का संचालन के आधार पर करते हैं। ठीक है, जो भूवैज्ञानिक हैं वो खनिज का वर्गीकरण किस आधार पर करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे 2 तत्व के आधार पर करते हैं। पहला रासायनिक और दूसरा रवों की संरचना के आधार पर करते हैं। सामान्यतः ये 2 भागों में बांटा गया है। क्या, खनिज को सामान्यतः 2 भागों में बांटा है। किसके आधार पर, रासायनिक और रवों के आधार पर। किसके द्वारा, भूवैज्ञानिकों के द्वारा। पहला है धात्मिक खनिज, ठीक है, एवं दूसरा है अधात्मिक खनिज। आप लोग पढ़े होंगे बचपन से मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, इसे ही कहते हैं। चलिए समझते हैं एक एक कर कर।
धात्विक खनिज, जिसे मेटालिक मिनरल्स के नाम से जानते हैं, वे खनिज जिसमें विभिन्न प्रकार की धातुएं प्राप्त होती है तथा धात्विक खनिज प्राय अयस्क के रूप में पाए जाते हैं और इनमें कई धातुएं शुद्ध पदार्थ मिलते हैं, शुद्ध होते हैं, अशुद्ध नहीं। और जो शुद्ध होते हैं ना वो टिक नहीं पाएंगे, ठीक है, उसमें मिश्रण जरूरी है। धातु का आप विशेषता अगर पढ़ेंगे तो आपको आगे चलकर और पता चलेगा, ठीक है। अधात्मिक खनिज क्या होते हैं? वे खनिज जिसमें धातुएं नहीं होती है तथा उन्हें खानों से निकालने के बाद क्या किया जाता है, सफाई की जाती है। वह अभ्रक हुआ, जैसे हीरा हुआ, कोयला हुआ, खनिज हुआ, तेल हुआ, चूना पत्थर एवं गंधक, ये सब क्या आके आपको आध्यात्मिक खनिज में, ठीक है, नॉन मेटल मिनरल्स में। अगर आपसे एग्जाम्पल में पूछा जाए तो आप नाम दे सकते हैं। धात्मिक एवं अधात्मिक खनिजों में अंतर को हम समझेंगे। धात्मिक खनिज, आध्यात्मिक खनिज, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसे टेबल के फॉर्म में सजाने का प्रयास कर रहा था लेकिन नहीं हो पाया, ठीक है। आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे तो आप लोग ऐसे टेबल के फॉर्म में धात्मिक और आध्यात्मिक लिखकर एक टेबल के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, ठीक है, इधर धात्मिक इधर अधात्मिक, तो ज़्यादा आपके लिए समझने में आसानी होगा। चलिए, धात्मिक खनिज में धातुएं होती है, ठीक है। धात्मिक खनिज इसका बारे में अध्ययन कर रहे हैं हम लोग। धात्मिक खनिज में धातुएं होती है तथा अधात्मिक खनिज में क्या होती है, धातुएं नहीं होती है। इसका विशेषता के बारे में अगर आपसे एग्जाम में विशेषता पूछ दे तो आप आसानी से बता सकते हैं। इन्हें खानों से निकालने के बाद साफ किया जाता है। किसे? अभी हम लोग पढ़े अधात्मिक को खान से निकालने के बाद साफ किया जाता है, ठीक है। इन्हें साफ करने की आवश्यकताएं नहीं होती। किसे? धात्मिक को साफ करने की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए मैं बार बार बता रहा हूँ, आप टेबल के फॉर्म में लिखेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ये प्राय अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं? धात्मिक। ये अयस्क के रूप में नहीं पाए जाते हैं, अधात्मिक। इनको गलाने पर धातु प्राप्त होता है। किसे गलाने पर धातु प्राप्त होता है? तो अधात्मिक, ठीक है। इनको गलाने पर धातु प्राप्त नहीं होता है, धात्मिक को। ये कठोर और चमकीले होते हैं। इनकी अपनी चमक होती है। इन्हें पीट कर तार बनाया जाता है और इन्हें पीट कर तार नहीं बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है इन्हें पीट कर तार बनाया जाता है और इन्हें पीट कर तार नहीं बनाया जाता है। समझ गए? ये प्रायः अग्न्य चट्टान से मिलते हैं। कौन? ये प्रायः अग्न्य चट्टान से मिलते हैं और यह प्रायः पर्दार चट्टान से मिलते हैं, ठीक है। इन दोनों की विशेषता अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत और आसानी से अपना विशेषता कॉपी में लिखिएगा, ठीक है। मैंने बता दिया धात्मिक और अधात्मिक क्या होते हैं। धात्मिक खनिज के बारे में समझ। धात्मिक खनिज को पुनः दो वर्गों में बांटा गया है। फिर से धात्मिक खनिज को दो भागों में बांटा गया है। एक है लोह युक्त धात्मिक, एक है अलोह युक्त धात्मिक। लोह अक्ष मैग्नीज अक्ष व क्रोमाइट, पाइराइट, टंगस्टन, निकिल और कोबाल्ट सामान्य लोह खनिज हैं। इनमें लोहा का अंश पाया जाता है। ये रवादार चट्टानों से पाए जाते हैं। यह कहाँ से पाए जाते हैं? अगर आपसे पूछ दे कि लोह अक्ष में कौन कौन से आते हैं तो पहला तो आप एग्जाम्पल में लिखेंगे लोह अक्ष खनिज में मैग्नीशियम अक्ष, क्रोमाइट, पाइराइट, टंगस्टन, ये सब तत्व का नाम आप याद रखें, कोबाल्ट, ये सब आते हैं। यह लोह खनिज सामान्य लोह खनिज में होते हैं तथा यह पाए कहाँ से जाते हैं तो यह लोहे का अंश इसमें पाया जाता है और यह कहाँ पाया जाता है? चट्टानों में पाए, रवादार चट्टान में पाए जाते हैं। इतना आप लोग बता दीजिएगा। अब है अलोह धात्मिक खनिज। इसकी विशेषता अगर आपसे पूछ दे कि अलोह धात्मिक खनिज में कौन कौन से पदार्थ आते हैं, कौन कौन से तत्व आते हैं तो आप समझेंगे। सोना, चांदी, तांबा, सीसा, बॉक्साइट, टीन, मैग्नीशियम लोह खनिज में आते हैं, ठीक है। अलोह खनिज में आते हैं, सॉरी। इनमें लोहे का अंश न्यूनतम होता है, मतलब थोड़ा हल्का फुल्का होता है, बिल्कुल नहीं होता। ये सभी प्रकार की चट्टान में पाए जाते हैं।
ठीक है। ये लोह युक्त रवादार चट्टानें पाए जाते हैं, लेकिन अलोह जो धात्मिक है, यह सभी प्रकार के चट्टानें में पाए जाते हैं। चलिए आगे अगर हम लोग देखें तो आगे है धात्मिक खनिज को भी दो भागों में बांटा गया है, हम लोग देखें, और अधात्मिक खनिज को भी दो भागों में विभक्त किया गया है। इसे हम लोग समझते हैं। एक है कार्बनिक या ईंधन खनिज, दूसरा है अकार्बनिक खनिज। चलिए इसे हम लोग एक एक करके समझते हैं। कार्बनिक ईंधन खनिज ये पृथ्वी के दबे हुए प्राणी एवं पादप जैसे परिवर्तन होते हैं बनते हैं। इनमें जीवाश्म होते हैं तथा यह कोयला एवं पेट्रोलियम कार्बनिक खनिज के उदाहरण हैं। समझे, बात को समझे। कार्बनिक ईंधन किसे कहा? यह पृथ्वी में, पृथ्वी का तात्पर्य यह नहीं है कि पृथ्वी मतलब वो गोला, पृथ्वी का मतलब है यह धरातल पर कहीं भी मिट्टी उट्टी में जो दबे हुए जीव जंतु होते हैं जो मर जाते हैं, ठीक है, या फिर जो कोई पादप पेड़ पौधा, ठीक है, मर जाते हैं, सूख जाते हैं, तो इसमें परिवर्तन होने के बाद काफ़ी दिन के बाद, इस सड़ने गलने के बाद इसमें जीवाश्म होते हैं, और यह क्या होता है, कोयला, पेट्रोलियम एवं कार्बनिक खनिजों में बदल जाते हैं। ऐसा होता है कार्बनिक खनिज का विकास, ठीक है। अकार्बनिक खनिज हम लोग समझते हैं, इनमें जीवाश्म नहीं होते हैं, इंपॉर्टेंट है, जैसे अभ्रक एवं ग्रेफाइट। देखिए मैं एग्जाम्पल के साथ सारा का सारा आपको बता रहा हूँ। अगर अभी भी गलती होता है तो अब इसका कोई उपाय नहीं है बाबू, ठीक है। भारत में खनिजों का विपणन असमान है तथा इसका कारण यह है कि देश की भौगोलिक संरचना, प्रादेशिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। भारत में पाए जाने वाला अधिकांश खनिज 5 पेटियां में विपरीत है, जिसका कारण अन्य भागों में इसकी अनुपस्थिति के कारण अनेक आर्थिक विषमताएं पाई जाती है। प्रमुख 5 पेटियां निम्न हैं, ठीक है। समझते हैं पहले हम लोग इसे कि भारत में क्या बोल रहा है। भारत में खनिजों का विवरण असमान है, मतलब समान नहीं, असमान है। कहीं कुछ प्राप्त हो रहे हैं, किसी क्षेत्र में कुछ प्राप्त हो रहे हैं। क्यों प्राप्त ऐसे हो रहे हैं? क्योंकि इसका कारण यह है कि देश की जो भौगोलिक संरचना है, भौगोलिक संरचना जो है देश की, वो प्रादेशिक विभिन्नताएं हैं। कहीं कहीं ऊंचा है तो कहीं नीचा है, कहीं समतल है। इस प्रकार से अपना भारत का विस्तार है, इसलिए अलग अलग जगह पे अलग अलग खनिजें प्राप्त होती है। समझ में आया? भारत में पाए जाने वाला अधिकांश खनिज जो है, जो ज़्यादातर जो भारत में पाए जाने वाले खनिज है, उसे 5 पेटियों में विभक्त किया गया है। 5 पेटियों में विभक्त किया है, ठीक है। उसे हम लोग समझते हैं 5 पेटियों को। सबसे पहला पेटी है छोटा नागपुर। क्या है? छोटा नागपुर। यह कहाँ है और किस क्षेत्र में फैला हुआ है? तो यह है झारखंड, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में फैली इस पेटी में क्या क्या पाया जाता है? अभ्रक, मैग्नीशियम, क्रोमाइट, इल्मेनाइट व बॉक्साइट, फॉस्फेट व लोअक्स, तांबा, चूना, कोलाइट आदि प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। अगर आपसे MCQ में दे दिया जाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे दिया जाए कि छोटा नागपुर पेटी में किस किस राज्य में पाए जाते हैं, तो यह झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में आप टिक लगाएंगे। अगर आपसे दे दे कि छोटा नागपुर राज्य में, छोटा नागपुर जो पेटी है, इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो यह भी याद रखेंगे आप लोग। अभ्रक, मैग्नीशियम, क्रोमाइट, इल्मेनाइट, बॉक्साइट एवं फॉस्फेट, ये सब तत्व आपको पाए जाते हैं। याद रखिएगा जरूर से। अब याद नहीं रख पाइएगा तो इसका तो कोई उपाय नहीं है, 1 बार 2 बार रिवीजन करना पड़ेगा। देखिए 1-1 घंटा 2-2 घंटा का वीडियो देखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारा मैंने यूट्यूब चैनल पे देखा है कि 1-1 घंटा का इस सब चैप्टर का वीडियो बना हुआ है। हिस्ट्री का, पॉलिटी का, सिविक्स आपका पॉलिटी, इकोनॉमिक्स का, ये सब। भाई इतना दीदी का वीडियो बनाकर बच्चा को क्यों डराया जा रहा है?
15 मिनट 20 मिनट का वीडियो देखिए, हाँ लेकिन समझ में आना चाहिए। आपको नोट्स हम दे रहे हैं, हैंड टू हैंड आपको नोट्स मिल रहा है। वीडियो देखिए, नोट्स को पढ़िए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, चलिए उसके बाद है आपका मध्यवर्ती पेटी। ठीक है, मध्यवर्ती पेटी में क्या आते हैं, तो आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये 4 राज्य आपका आते हैं। इस 4 राज्य में मध्यवर्ती पेटी फैली हुई है। अधिकांश में क्या पाए जाते हैं, मैग्नीशियम, बॉक्साइट, चूना पत्थर व संगमरमर, लिग्नाइट, अभ्रक, जवाहरात एवं लोह तांबा, ग्रेफाइट इत्यादि उपलब्ध हैं। ठीक है, ये सब तत्व बिल्कुल याद रखिएगा, बार बार मैं बोल रहा हूँ। अगर आपसे यही फंसा देता है तो कहता है बच्चा लोग कि भाई कहाँ से क्वेश्चन आ गया, यही सब तो आपको फंसा देगा। और कहाँ से क्वेश्चन देगा बोर्ड, हर साल एक ही बुक एक ही सिलेबस पढ़ना है, कहाँ से देगा, यही तो फंसाता है ना, बच्चे ध्यान नहीं रखते हैं। आगे है दक्षिण पेटी, इसको हम लोग समझते हैं। दक्षिण पेटी, यह पेटी कर्नाटक एवं तमिलनाडु में विस्तृत है। यहाँ सोना, तांबा, ग्रोमाइट, मैग्नीशियम, लिग्नाइट, अभ्रक, बॉक्साइट, चिप्स, चूना पत्थर आदि का भंडार है। ठीक है, उसके बाद है पश्चिम पेटी, राजस्थान, गुजरात एवं महाराष्ट्र में विस्तृत। इस पेटी में तांबा, जस्ता, यूरेनियम, अभ्रक, मैग्नीशियम, एस्बेस्ट एवं नमक, कीमती पत्थर, बॉक्साइट के भंडार हैं। पूछ देगा आपसे पश्चिम पेटी में किस चीज़ के भंडार हैं और किस चीज़ के पेटी नहीं, किस चीज़ का भंडार नहीं है। अगर आपका दे दिया यूरेनियम, जस्ता और कुछ दे दिया आपका इसमें से दक्षिण पेटी में से कुछ दे दिया जैसे गार्नेट, तो आप यहाँ पे गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको याद रखना होगा कि सर ने बताया था क्या क्या आता है, यूरेनियम, अभ्रक, मैग्नीशियम, ये सब सर ने बताया था पश्चिम पेटी के अंतर्गत। दक्षिण पश्चिम पेटी के अंतर्गत इसका विस्तार दक्षिण कर्नाटक, गोवा एवं केरल में है। इस पेटी में इल्मेनाइट, फिर उसके बाद है जिरकन, मैग्नेटाइट, गार्नेट, चिकनी मिट्टी, लोहा, चूना पत्थर आदि के भंडार हैं। ठीक है, इन 5 को हम लोग आज समझ चुके हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आज के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि इतना ही यहीं तक रहने दें, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाने का मतलब सिर्फ वीडियो बनाना नहीं है, समझ में आना चाहिए आपको। पार्ट 2 हो, 3 हो, 4 हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, समझ में आना चाहिए। 2 घंटा 1 घंटा का महा मैराथन और मैराथन ये सब मत वीडियो देखिए आप लोग, झूठ मूठ का, वो सब बस टाइम पास करते हैं। टॉपिक कम बताएंगे, बकवास ज़्यादा करते हैं। अधिकतर हम यूट्यूब पे देख रहे हैं, इसलिए मुझे आना पड़ा, नहीं तो मेरा कोई शौक़ नहीं है। हम अदर बच्चों को पढ़ाते हैं, मेरा हमेशा बिजी हम रहते हैं, लेकिन हम फालतू का ये सब चीज़, बच्चा को भाई शिक्षित करना तो अच्छी तरह से करो, उनको अच्छी तरह से एग्ज़ाम में पास होने के लिए मोटिवेट किया जाए। 1-1 घंटा का वीडियो हम बहुत सारे चैनल को देख रहे हैं, 1-1 घंटा का वीडियो बनाया हुआ है। एक चैप्टर का 8-8, 6-6 पेज में पार्ट में बनाया गया है फालतू का, जो कि उतना बड़ा कहानी नहीं है। अगर आप बुक से भी पढ़ते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2.5 घंटा में आप बुक को ख़त्म कर सकते हैं, फिर इतना फालतू का क्यों। तो आप लोग छोटा छोटा वीडियो देखिए, और हाँ अपने भाई पे विश्वास कीजिए। इतना आप लोग से बार बार बोल रहे हैं, प्रत्येक वीडियो में बोल रहे हैं, अपने भाई पे विश्वास कीजिए, उसके वीडियो और उसके नोट्स को बस देखिए। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, एक बार कमेंट कीजिए, कमेंट का मैं तुरंत जवाब देता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने आस पड़ोस, अपने कोचिंग स्कूल, कहीं भी अपने दोस्त, अपने फ्रेंड्स सबको बताइए इस चैनल के बारे में कि यह एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपके एग्ज़ाम बोर्ड के लिए समर्पित किया गया है। सिर्फ इस पे आपको एग्ज़ाम बोर्ड के लिए गाइडेंस किया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। कल हम लोग यहाँ से लो एक्स से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।